मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आपको सब स्टूडेंट को नया नया बीएससी का सिलेबस मुबारक, जो वॉइस है हवाई कलर के। अब तो कंफर्म हो गया कि जीटी का और पीएमसी क्या हुआ। तो प्रीवियस हमारा जो क्लास था इसके अंदर हमने फाइलम कार्डेटा की फीचर्स को नोट किया था। यू नो वेरी वेल 3 फंडामेंटल फीचर्स होती है फाइलम कार्डेटा। इस नोटो कार्ड की वजह से प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड है, एक सॉलिड स्केलेटल रॉड होती है शुरू में कार्टिलेज की जो बनी होती है, इस नोटो कार्ड की वजह से इस फाइलम का जो है कार्डेटा नेम आया। आगे ये नोटो कार्ड जैसे वर्टिकल कॉलम में कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ट्रांसफॉर्म आर चेंज होती है। नोटो कार्ड की लोकेशन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम और डार्सल हालोटिपुलर नर्व कार्ड के दरमियान है। डार्सल हालोटिपुलर नर्व कार्ड जिसके एंटीरियर एंड से आगे जो है ब्रेन बन सकता है, और जो पोस्टीरियर एंड है उससे आगे जो है स्पाइनल कार्ड बनता है। स्पाइनल कार्ड यानी नर्वस सिस्टम पूरा जो है इस डार्सल हालोटिपुलर नर्व कार्ड से बनता है। तीसरा जो कार्डेट का फंडामेंटल कैरेक्टर था, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल रेफर्स टू फेरेंक्स, माउथ रीजन के बाद जो फेरेंक्स रीजन आता है इसके अंदर गिल स्लिट्स मौजूद है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर यही गिल स्लिट्स जो है वो रिटेन होती है। रिटेन का मतलब है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंक्स की जो है परफोरेशंस होती है, ओपनिंग्स होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे जैसे लाइक फिशेस अगर हम एग्जांपल लें, उनके अंदर आखिर तक ये गिल स्लिट्स मौजूद होती है। बाकी जो चंद एक एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, दायरा फिश, उनके अंदर गिल्स की जरूरत नहीं होती है, वो डिसअपियर हो जाती है। 3 फीचर ये। चौथी फीचर जैसे पोस्ट एनल टेल, यानी एनस रीजन के बाद का जो सेक्शन है जिसे हम कहते हैं पोस्ट एनल टेल कहते हैं। हमारा जो अभी जो एसटीपी बुक चल रहा है उसके अंदर ये फीचर्स, इनमें से ये फीचर नहीं है। न्यू बुक है उनके अंदर मौजूद है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा सवाल आ जाए तो पोस्ट एनल टेल को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं भी पता नहीं आगे पीछे लगाई तो पोस्ट एनल टेल भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 फंडामेंटल फीचर्स हुई कार्डेटा फाइलम की। और उसके बाद जैसे हमने एक क्लासिफिकेशन का चार्ट भी बनाया था, अगर आपको याद है, दोबारा से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, बिकॉज दोबारा से थोड़ा दें, बिकॉज स्टूडेंट के लिए पता नहीं क्या चार्ट, कौन सा चार्ट बनाया है। फाइलम कार्डेटा होता है, उसकी जैसे सबसे पहले फाइलम कार्डेटा को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे 2 ग्रुप्स है, एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा आर अक्रेनिएटा, प्रोटोकार्डेटा आर अक्रेनिएटा, आल्सो कॉल्ड अक्रेनिएटा। क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स नहीं होता है, सिंपल कार्डेट्स है। आगे इसके 2 सब फाइला है, आगे इसके 2 सब फाइला है, सब फाइलम सिंगुलर, सब फाइला प्लूरल। इसके अंदर जैसे एक है सब फाइलम यूरोकार्डेटा और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। नोटोकार्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, सिफेलोकार्डेटा। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, तो यूरोकार्डेटा। आगे हमारे एसटीबी बुक के अंदर इनकी कोई क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं है, यहीं पे सब फाइलम यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं जो वर्टिब्रेटा, जिससे क्रेनिएटा भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड क्रेनिएटा। इस दूसरे ग्रुप करने में 2 ग्रुप्स है, सबसे पहले 2 ग्रुप्स। तो वर्टिब्रेटा आर क्रेनिएटा, वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसे आर क्रेनिएटा ग्रुप कहते हैं। क्रेनिएटा का मतलब होता है जिसके अंदर क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स मौजूद हो। आगे इसके जैसे 2 सब फाइला है, जैसे वहां पे भी जैसे 2 सब फाइला, इसके अंदर भी जैसे 2 सब फाइला है। एक सब फाइलम है, सब फाइला, 2 सब फाइला। एक सब फाइलम का नेम है जैसे एग्नेथा,
एग्नेथा, जॉलेस एनिमल जिसके अंदर होंगे। आगे फर्दर हमारे बुक के अंदर कोई इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है। दूसरा सब फाइलम है नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा यानी जॉज जिसके अंदर प्रेजेंट हो, तो वो नेथोस्टोमेटा। इनके अंदर जॉज जो है वो एब्सेंट है। नेथोस्टोमेटा के आगे दो सुपर क्लासेस है, टू सुपर क्लासेस क्लासिफिकेशन के जैसे यूनिट्स हैं। सुपर क्लासेस, टू सुपर क्लासेस हैं। एक सुपर क्लास है उसका नेम है फाइसिस और दूसरी सुपर क्लास है उसका नेम है टेट्रापोडा। फाइसिस एक सुपर क्लास है जिसके अंदर फिशेस इंक्लूड है और दूसरी सुपर क्लास है उसका नेम है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के आगे चार क्लासेस हैं, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास फाइसिस फर्दर इसकी जो है दो क्लासेस हैं, इसके अंदर दो क्लासेस हैं, क्लास कॉन्ड्रिक थीस एंड क्लास ओस्टिक थीस। कॉन्ड्रिक थीस जिसके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस है और ओस्टिक थीस के अंदर जो है बोनी फिश है। क्लास ओस्टिक थीस जिसके अंदर ओस्टिक थी जिसके अंदर जो है बोनी फिशेस शामिल है। टेट्रापोडा की तरफ आते हैं, इसकी जो चार टेट्रापोडा इसकी चार क्लासेस हैं जिसमें नंबर 1 क्लास है इसके एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स, नंबर 5 नंबर। हुआ क्या है, ऑर्गेनिक तुझे हुआ क्या है, आखिर इस रिएक्टिविटी की वजह क्या है। हम भी रखते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, हम भी रखते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। काश हमसे पूछा होगा ऑब्जेक्ट क्या है, काश। तो इस तरह से जो एक फाइलम क्लार्डेटा की ये क्लासिफिकेशन है। फर्दर एक सिंगल पेज पे हमें क्या पढ़ना है आगे फाइलम क्लार्डेटा के अंदर, तो उसका ये पूरा एक टेबुलेटेड चार्ट है और इसके जरिए हम आगे वन बाय वन सब ग्रुप्स को जैसे डिस्कस करते जाएंगे। ओवरऑल एक लुक अगर लिया जाए, ओवरऑल एक लुक जिस तरह से अगर ग्रुप अग्रेनिएटा या जिसे प्रोटोकार्डेटा कहते हैं, अग्रेनिएटा और प्रोटोकार्डेटा के अंदर जैसे आपको बताया क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स नहीं होता, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स नहीं है, तो अग्रेनिएटा, अर्ली कार्डेट, फर्स्ट कार्डेट इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते। दूसरा ग्रुप है जिससे वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, वर्ड से जाहिर वर्टिब्रेटा जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, क्रेनिएटा जिसके अंदर क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स मौजूद है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम के बुनियाद पे जैसे दो ग्रुप हो गए और उसके बाद जैसे अक्रेनिएटा ग्रुप है उसके अंदर दो सब फाइला है। नंबर 1 सब फाइलम यूरोकार्डेटा है जिसके अंदर नोटोकार्ड ओनली इन टेल रीजन होता है, सिफेलोकार्डेटा नोटोकार्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन है। इसी तरह से अगर हम देखें वर्टिब्रेटा उसके अंदर फर्दर दो सब फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ जॉस। अगर जॉस प्रेजेंट है तो नेफोस्टोमेटा, अगर जॉस एब्सेंट है एग्नेथा जैसे जॉलेस स्पीशीज का एक ग्रुप है, जॉलेस साइक्लोस्टोम्स, इस तरह से जॉलेस है, जॉस नहीं होते। इसी तरह से फर्दर जैसे जॉलस फिशेस जो या जॉलेस जो एनिमल है उनकी कोई क्लासिफिकेशन हमारे बुक में नहीं है। नेफ्रोस्टोमेटा के हवाले से आगे जो है दो सुपर क्लासेस है, क्लासिफिकेशन का एक यूनिट सुपर क्लास। एक सुपर क्लास है पाइसिस जिसके अंदर फिशेस है
और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा, आगे उसकी जो 4 क्लासेस है। वाइसेस जिस तरह से आपको बताया उसके आगे 2 क्लासेस है, एक कॉन्ड्रिक्टिस जिसके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस है, ओस्टिक जिसके अंदर बोनी फिशेस शामिल है। जाहिर है इसके अंदर जो है एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का है तो उसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रिक्टिस। एंडोस्केलेटन अगर बोनी है तो उसे हम कहते हैं ओस्टिक। उसके बाद जैसे टेट्रापोडा है उसके अंदर 4 क्लासेस हैं। क्लास एम्फीबिया, डुअल लाइफ, डबल लाइफ, पार्टली दे लिव इन वाटर एंड पार्टली दे लिव ऑन लैंड। स्किन स्मूथ होती है, कोई कवरिंग वगैरह नहीं होता है इसके अंदर एम्फीबिया के अंदर। रेप्टिलिया जो है क्रॉलिंग एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स, और उनकी बॉडी के ऊपर एक ड्राई एपिडर्मल स्किन स्केल्स होते हैं, रफ स्किन जो है उनकी स्केल्स में कवर्ड होती है। क्लास एव्स जिसके अंदर बर्ड्स हैं, फेदर्स प्रेजेंट है। फेदर सवाए बर्ड्स के अलावा किसी ग्रुप में जैसे नहीं होते। फेदर्स के बाद देन जैसे चौथी क्लास जो है लाइक क्लास मेमेलिया जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर। तो इस तरह से फाइलम कार्डेटा के आगे पूरी क्लासिफिकेशन एक सिंगल पेज पे आप इसको कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन इन फाइलात की, सब फाइलात की, ग्रुप्स की, क्लासेस की, सुपर क्लासेस की फीचर्स पे हम आते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी पे हम आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी नंबर 1 कैटेगरी दैट इज सबसे पहले फाइलम कार्डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जैसे एक ग्रुप है जिसका नेम है अक्रिएनेटा और प्रोटोकार्डेटा, दूसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं क्रेनिएटा और वर्टिब्रल कॉलम। वर्ड से जाहिर है। और थोड़ी देर अभी आपने जैसे पढ़ा है कि अक्रेनिएटा के 2 सब फाइला यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा, और इसी तरह से जो लाइक ग्रुप क्रेनिएटा है उसके अंदर सब फाइलम एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा है। तो पहले ग्रुप पे हम आते हैं क्रेनिएटा। क्यों कहते हैं? वाई बिकॉज जैसे आपने इंटर क्लास चैप्टर 2 उसके अंदर क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स आपको याद होगा, 8 क्रेनियल बोन्स। क्रेनियम अगर प्रेजेंट होता है, ब्रेन बॉक्स अगर प्रेजेंट होता है तो कहते हैं क्रेनिएटा। अगर ब्रेन बॉक्स नहीं है तो वो अक्रेनिएटा। अ रेफर्स टू डू और विदाउट क्रेनिएटा, यानी क्रेनियम नहीं। जैसे ह्यूमन बीइंग की जैसे आपने याद किया है, पर थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि 8 क्रेनियल बोन्स होती है, उसके अंदर 8 क्रेनियल पीसेस होते हैं। तो ये क्रेनियम बना रहता है। अगर ये क्रेनियम ब्रेन बॉक्स नहीं है तो अक्रेनियम है, ऐसा क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है तो क्रेनिएटा। वर्ड से वेरी क्लियर है। इसी तरह से जो फर्स्ट और सिंपल कार्डेटा है, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, ब्रेन नॉट प्रोमिनेंट। जाहिर है ब्रेन बॉक्स भी नहीं है, प्रोमिनेंट इतना ब्रेन नहीं है। नोटोकार्ड डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू वर्टिब्रल कॉलम बिकॉज आपको याद होगा हमने एक छोटा सा सेंटेंस नोट किया था कि ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल द कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बिकॉज कुछ ऐसे कार्डेट्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो इनके यहाँ जैसे नोटोकार्ड डज नॉट ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई द चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम, तो ये प्रोटोकार्डेटा है। इसी तरह से आगे इसके 2 सब फाइलम है, जैसे एक सब फाइलम यूरोकार्डेटा और दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा के अंदर नोटोकार्ड ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड ये क्लासिफिकेशन है। नोटोकार्ड ओनली अगर टेल रीजन के अंदर पाए जाए, ओनली इन टेल रीजन, तो यूरोकार्डेटा। यूरो लफ्ज की मीनिंग जैसे टेल होती है। और सेफेलोकार्डेटा तो नोटोकार्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन होता है, हेड से लेकर टेल तक नोटोकार्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं सेफेलोकार्डेटा। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, सेफेलोकार्डेटा नोटोकार्ड इज फाउंड ओनली इन टेल रीजन, तो यूरोकार्डेटा। यूरो रेफर्स टू टेल। तो सबसे पहले हम इस सब फाइलम यूरोकार्डेटा पे आते हैं, जिसकी वर्ड मीनिंग, लिटररी मीनिंग है कि नोटोकार्ड इज इन द टेल रीजन ओनली, टेल रीजन के अंदर पाया जाता है। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन। तो आल्सो कार्ड इज द ट्यूनिकेटा। इन एनिमल्स को, सब फाइलम यूरोकार्डेटा के एनिमल्स को ट्यूनिकेटा कहा जाता है बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है, सिसाइल भी होते हैं, इनकी बॉडी होती है उसमें एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग का जैसे नेम होता है, जैसे हमारे बुक के अंदर भी ऐसी तस्वीर आपको मिलेगी, एक इनकरंट सिफोन, बक्कल सिफोन, एक्सकरंट सिफोन, सिसाइल होते हैं। तो बॉडी का एक कवर होता है, लेयर होता है, जिसका नेम होता है ट्यूनिक होता है। इस ट्यूनिक की वजह से इन एनिमल्स को जो ट्यूनिकेटा करार दिया गया है। ट्यूनिक कवरिंग की वजह से प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन होती है। कार्बोहाइड्रेट में भी थोड़ी सी इनमें सेल्यूलोज की कंटेंट्स वगैरह होती है, बुक में शायद इतनी नहीं है। तो ये ट्यूनिक कवरिंग की वजह से इन एनिमल्स को कहते हैं ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेट्स,
ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, बिकॉज बॉडी इज इंक्लूड्स इन अ सैक, और सैक का नेम है ट्यूनिक, ट्यूनिक की वजह से इनको ट्यूनिकेटा करार दिया जाता है। और ये टोटली मैरीन है और मोस्टली सिसाइल इन नेचर होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है एक जगह पे फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकते हैं, किसी जगह पे अटैच होते हैं। तो यकीनन कुदरत ने जो निज़ाम दिया है तो एक जगह पे फिक्स है, तो आपको याद होगा इसके अंदर तो काफी सारे पोर थे, ओस्टिया ओस्टिलो। पर इसके अंदर क्या होता है कि जैसे दो एक ट्यूब और पाइप जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें कहते हैं सिफोन कहते हैं। ऐसे पाइप या ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम कहते हैं सिफोन कहते हैं। सिफोन की वर्ड मीनिंग, लिटरली मीनिंग होती है एक छोटा सा पाइप या ट्यूब। एक छोटा सा पाइप या ट्यूब है जिसके जरिए जब भी वाटर एंटर होता है तो फूड एंड ऑक्सीजन इसके साथ आती है, फूड और ऑक्सीजन। एक दूसरा जो पाइप या ट्यूब है जिसके जरिए वेस्ट और CO2 वगैरह जो है वो यहाँ से जो है आउटगोइंग वाटर के जरिए जाता है। तो ये फिक्स एक जगह पे है, घूम फिर नहीं सकते हैं, तो इन ट्यूब्स की मदद से, सिफोन्स की मदद से जब वाटर इनकी बॉडी के अंदर आता है, तो जैसे इनकरंट सिफोन और बकल सिफोन जो होता है फूड एंड ऑक्सीजन लेके अंदर आता है, इस सिफोन का नेम होगा इनकरंट सिफोन। वर्ड से जाहिर है इनकरंट एक्सकरंट आपको याद होगा, उसकी अवस्थी में पड़े हुई से बक्कल। बक्कल जैसे आपको पता है माउथ के पास बक्कल के भी है, तो आप माउथ के जरिए जैसे एंट्री मटेरियल की होती है वही सेम। तो फूड एंड ऑक्सीजन जब भी वाटर इसके अंदर दाखिल होगा, वाटर एंटर होगा, तो उसके साथ फूड एंड ऑक्सीजन इस एनिमल के अंदर आएगा। और जिस तरह से लाइक दूसरा जो ट्यूब और पाइप है जिसे कहते हैं एक्स करंट और एट्रियल सिफोन, उसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, गेमिट्स वगैरह जो है ये सब जो है लाइक यहाँ से पास आउट होते हैं। तो दो किस्म के सिफोन होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, पाइप्स होते हैं। एक जगह फिक्स होने की वजह से तो देन जो वाटर जो अंदर आता है उसी वाटर के जरिए अपने ये लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन वगैरह इन्हीं ट्यूब्स के जरिए। एग्जाम्पल की कैटेगरी आप याद करेंगे, एसिडिया और हर्डमेनिया, दे आर फाउंड इन अवर कोस्ट। बुक में लिखा हुआ है अवर कोस्ट का मतलब है पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज के अंदर भी ये एनिमल्स पाए जाते हैं, पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स पे आप आए, किसी एसिडिया हर्डमेनिया के हवाले से है। एसिडिया हर्डमेनिया एडल्ट शो द लिटिल कार्डेड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे लार्वा इनका होता है उसके अंदर फुली डेवलप्ड कार्डेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एडल्ट के अंदर जब जैसे एडल्ट बन जाते हैं तो उनके अंदर कार्डेड कैरेक्टर जरा थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे लार्वा देखिए इनका मोटाइल होता है, एडल्ट बन जाते हैं तो सिसाइल बन जाता है। सिसाइल की मीनिंग है एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं सिसाइल या सीडेंट्री कहते हैं। तो लार्वा इनका मोटाइल होता है, जो टेडपोल की तरह होता है, लुक को इस तरह से जैसे फ्रॉग का लार्वा होता है टेडपोल। शोज कार्डेड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे नर्व कार्ड मौजूद है, नोटोकार्ड इन टेल रीजन, नोटोकार्ड ओनली ओनली इन टेल रीजन। इसी वजह से तो इस सब फाइलम का नेम ब्यूरोकार्डेट आया, बिकॉज ऑफ नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन। जैसे ये बॉटम सी पे पहुंचता है देन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, प्रोग्रेसिव नहीं, रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है थोड़ी सी और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बने, ये तो रेट्रोग्रेसिव है, यानी लार्वा के अंदर जो पहले कार्डिक कैरेक्टरिस्टिक वो भी कार्डिक कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाते हैं, लूज कर देता है। जैसे ही एडल्ट बनते हैं तो कार्डिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लूज हो जाते हैं, दे लूज द टेल एंड कार्डिक कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कार्डेट की फाइलम कार्डेटा की जो डेफिनेशन ये होती है कि थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर या लार्वल स्टेज में हो या एडल्ट में हो उसे हम कहते हैं कार्डेट कहते हैं। तो इसका जो लार्वा होता है, लार्वा के अंदर सारे कार्डेट कैरेक्टरिस्टिक जो मौजूद हैं, पर जैसे ही एडल्ट होता है तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दे लूज द कार्डेट कैरेक्टरिस्टिक, टेल और कार्डेट कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव नहीं है ये, रेट्रोग्रेसिव, यानी पहले से जो फीचर था वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये सी स्टर्ड ट्यूनिकेट है जो अभी हमने नोट किया था उसकी तस्वीर के हवाले से, जैसे ओरल सिफोन या इनकरंट या बकल सिफोन, इसके अंदर फूड एंड ऑक्सीजन अंदर आती है। और दूसरा जो सिफोन या पाइप है जिसे हम कहेंगे एट्रियल सिफोन, एक्सकरंट सिफोन, एक्सक्रीटरी वेस्ट और गैमीट यहाँ से पास आउट होंगे। बॉडी इज कवर्ड बाय एक लेयर जो है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का होता है, इस लेयर का नेम होता है ट्यूनिक, इस वजह से इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। तो दे आर कॉल्ड ट्यूनिकेट। उसके बाद दूसरा सब फाइलम है, दूसरा सब फाइलम है जिसका नेम है सिफेलोकार्डेटा।
यू नो वेरी वेल बायोलॉजिकल साइंसेस में सेफेलो लफ्ज की मीनिंग ही होती है हेड होती है, वेयर देयर सेफेलो यू मीन हेड, carry notocard from head to tail region है, notocard is present from head to tail region। थोड़ी सी पॉइंट है, इतनी बिग पॉइंट्स इसमें नहीं है, मेन पॉइंट है यही। वर्ड से आप पहचान सकते हैं इस नाम ले, अगर कोई सिफेलोकार्डेटा तो फौरन आपके जहन में आ जाएगा कि नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, सो दे आर कॉल्ड सिफेलोकार्डेट्स। उसके अंदर जैसे एग्जाम्पल की कैटेगरी में जैसे पहले आपने हर्डनेमिया और एसीडिया याद किया, ब्रांकियोस्टोमेटा या एम्फियोक्सस कहते हैं, ये कॉमन नेम है और ये बायोलॉजिकल नेम है। ब्रांकियोस्टोमेटा या जिसे एम्फियोक्सस भी कहते हैं, एम्फियोक्सस जो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज में भी पाया जाता है। मैरीन है, बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, लिव इन शैलो वाटर्स, डार्सल हालो नर्व गार्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकार्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। यही सेम 3 फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी बात हो रही है। जस्ट एक नई पॉइंट ये है कि बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। और इसी तरह से दो जेनरा हैं, जैसे एक का नेम है हमारे बुक के अंदर, दूसरे जेनरा का नहीं है, ये कॉमन नेम है, ये बायोलॉजिकल नेम है। ब्रांकियोस्टोमेटा बायोलॉजिकल नेम है, ये एम्फियोक्सिस इसका कॉमन नेम है। एक और जेनरा है, जीनस है, जो हमारे बुक में मेंशन नहीं है, तो हम आगे ही चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल की कैटेगरी में ब्रांकियोस्टोमेटा और एम्फियोक्सिस आ गए, ब्रांकियोस्टोमेटा और एम्फियोक्सिस, वो थे पॉइंटेड। उसके बाद ग्रुप क्रेनिएटा की तरफ आते हैं, वर्ड से जाहिर है जिसके अंदर क्रेनियम हो या ब्रेन बॉक्स हो तो उसे हम कहते हैं क्रेनिएटा, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स हो तो उसे हम कहते हैं क्रेनिएटा कहते हैं। जिससे वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, बिकॉज इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, बैकबोन होता है, सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, जिसे बैकबोन भी कहते हैं। एक और भी नेम है जैसे आपको पता है, स्पाइन, जस्ट स्पाइन कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन और स्पाइन सेम एक ही बात है। वर्टिब्रल कॉलम कहां से बनता होगा, किस चीज की मॉडिफिकेशन हो, नोटोकार्ड ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई और चेंज होगा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। क्रेनियम मौजूद है, ब्रेन बॉक्स मौजूद है, दोनों फीचर्स मौजूद हैं। इसी वजह से क्रेनियम की प्रेजेंस की वजह से क्रेनिएटा ग्रुप का नेम है, वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस की वजह से इसे वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्रेनियम भी प्रेजेंट है एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन भी मौजूद है। ये थोड़े से वेल डेवलप्ड है, प्रोटोकार्डेट्स अर्ली कार्डेट्स से, सिंपल कार्डेट्स से इतने वेल डेवलप्ड नहीं थे। तो फर्दर जैसे आपको पता है कि इसके आगे दो सब फाइला है, जैसे एक सब फाइलम है एगनेथा, जॉलेस है, जॉज नहीं होते, माउथ इनका सर्कुलर होता है या राउंड होता है, साइक्लोस्टोम जिन्हें कहते हैं। दूसरे जो ग्रुप का नेम है नेथोस्टोमेटा, यानी इनके अंदर जो है जॉज प्रेजेंट है, जॉज प्रेजेंट है, जॉज एब्सेंट है। इस बुनियाद में सब फाइलम एगनेथा एंड सब फाइलम नेथोस्टोमेटा। नेथो लफ्ज की मीनिंग ही होती है जॉज है, स्टोमा लफ्ज की मीनिंग होती है माउथ, माउथ इज प्रोवाइडेड विद द जॉज, नेथो लफ्ज से ये निकला है जिसकी मीनिंग होती है जॉज। ग्रीक लैंग्वेज नेथोस लफ्ज की मीनिंग होती है जॉज। जॉज अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ए रेफर्स टू नो, नो जॉज, जॉज आर प्रेजेंट, नो जॉज आर द जॉलेस, जॉज आर प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले अब हम आते हैं कि लाइक जॉलेस कौन सी है, तो उससे पहले भी जैसे हम थोड़ा क्रेनिएटा ग्रुप को देखें, जैसे आपने फाइलम कार्डेटा की फीचर्स पढ़ी है, तो उसके अंदर जैसे नोटोकार्ड होता है, डार्सल हालो ट्यूबुलर नर्व कार्ड है, ये नोटोकार्ड सेम जो है आगे जाके डेवलपमेंट के दौरान वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म या मॉडिफाई या चेंज होता है। इसी तरह से यू नो वेरी वेल ये क्रेनियम है जिसकी 8 पीसेस है, क्रेनियम जिसकी 8 पीसेस है, तो 8 क्रेनियम या 8 पीसेस है, तो इसी वजह से इस ग्रुप का नेम रखा जाए क्रेनिएटा, क्रेनिएटा। और वर्टिब्रल कॉलम की वजह से इसे वर्टिब्रेटा कहा गया है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, इन दो फीचर्स की वजह से। तो बहरहाल अब हम आते हैं जिससे सबसे पहले जॉ लेस फिशेस की तरफ आते हैं, जॉ लेस फिशेस की तरफ। साइक्लोस्टोम सब फाइलम एग्नेथा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो लफ्ज की मीनिंग होती है सर्कुलर और स्टोमा लफ्ज की मीनिंग होती है माउथ। जाहिर है जब जॉज नहीं होंगे तो इनका माउथ सर्कुलर टाइप का होगा, गोल होगा, राउंड होगा, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। Agnatha are cyclostomes, they resemble fish but they are not true fishes,
नाम कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर फिशेज आ रहे हैं, स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, डेविल फिश। तो आपको पता इवन जैसे हैग फिश, ये ट्रू फिशेज नहीं है। फिशेज वही है जो सुपर क्लास स्पाइसेस के मेंबर्स होते हैं, वही ट्रू फिशेज होते हैं। सुपर क्लास स्पाइसेस के जो मेंबर्स हैं वही ट्रू फिशेज है, बाकी नेम भले आ जाए पर वो ट्रू फिशेज नहीं है। जैसे आपको भी यकीनन काफी लोग जो कहते होंगे, आपके रिलेटिव दोस्त कहते होंगे डॉक्टर, क्योंकि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर 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 साहब कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डॉक्टर साहब, इवन जैसे फर्स्ट डे पे जब मेडिकल में एडमिशन होती है तब भी जीआर आ जाता है कि डॉक्टर बनने, और मंजिल जो बहुत दूर होती है, 4-5 साल पढ़ना होता है और उसके बाद जो टाइटल होता है जीआर। पर शौक में हम जैसे नाम आ जाता है, अब डॉक्टर फलां हो गया, डॉक्टर हो गया, ये शार्ट फॉर्म भी लगाएंगे जैसे डॉक्टर एम ए, डॉक्टर एम ए, कोई नेम होगा डॉक्टर एम। बहरहाल दे आर नॉट ट्रू फिशेज। फिशेज उनके दूसरे एनिमल में भले हैं पर दे आर नॉट ट्रू फिश। जो ट्रू फिश होती है उसकी निशानियां ये होती है, ट्रू फिश होती है उसके अंदर जाज का प्रेजेंस होना जरूरी है, बॉडी कवर्ड बाय स्किन और पियर्ड फिन्स होनी चाहिए। एक्वेटिक फला एक्वेटिक तो है फिश, बहरहाल जाज होनी चाहिए, स्केल्स होनी चाहिए, बियर्ड फिन्स होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे ट्रू फिशेस है ये। पर इनके अंदर ये तीनों फीचर नहीं है। बॉडी की शेप स्ट्रक्चर रिजेंबल तो करती है फिश जैसी, पर ये तीनों पॉइंट्स इसमें नहीं है, ना तो इनमें जाल है, ना ही स्केल्स है, और ना ही बियर्ड फिन्स है। इस वजह से हम कहेंगे दे आर नॉट ट्रू फिशेस, तो दे आर नॉट ट्रू फिशेस। इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रू फिशेस नहीं है। ट्रू फिशेस वो होंगी जिनके अंदर जाल का होना जरूरी है, बॉडी रिकवर्ड बाय स्केल और बियर्ड फिन्स का होना जरूरी है। पर ये तीनों फीचर्स इस साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में ये तीनों फीचर्स नहीं है। एग्जाम्पल की कैटेगरी में हैग फिश और लैम्प्रे दोनों की तस्वीर जैसे हमारे बुक में दी गई है, और उनकी शेप आपको थोड़ी सी एक ईल लाइक, स्नेक लाइक नजर आती है, इलांगेटेड ईल लाइक। ईल लाइक का मतलब होता है स्नेक लाइक, स्नेक की तरह। ईल लाइक का मतलब होता है स्नेक की तरह नजर आती है। इलांगेटेड, इलांगेटेड की मीनिंग है लंबाई में इस तरह से बढ़े, बॉडी है राउंडेड, सक्टोरियल टाइप का माउथ है, सक्टोरियल टाइप का माउथ है बिकॉज ये दो जाल इसके अंदर जॉज है, तो माउथ राउंड होगा, दो जाल तो माउथ राउंड होगा, तो ऐसे माउथ को हम कहते हैं सक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ विद मेनी रोज ऑफ टीथ, और ये बोथ आर पैरासाइट। ठीक है, ये चंद एक फीचर्स हैं सब फाइलम, सब फाइलम एग्नेटा के, जिन्हें क्लास इसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा है, और रिजेंबल तो बॉडी इनकी करती है फिशेज, हालांकि इसके अंदर फिन्स भी मौजूद है, गिल्स भी मौजूद है। अगर आप थोड़ी सी क्लोजली, अगर आप थोड़ी सी लुक देंगे कि तस्वीरों में आपको फिन्स भी नजर आती हैं एज वेल एज गिल्स भी मौजूद है, पर दे आर नॉट ट्रू फिशेज। पर ट्रू फिशेज नहीं है, ट्रू फिशेज नहीं। ट्रू फिशेज के लिए जरूरी होता है कि उसमें जाग होना चाहिए, बॉडी कवर्ड बाय स्केल, और बियर्ड फिन होनी चाहिए। तो ये तीनों फीचर्स जो मेन फीचर है जो इसमें है ही नहीं, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि दे आर नॉट ट्रू फिशेज, दीज फिशेज आर नॉट ट्रू फिशेज बिकॉज ये फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन है जस्ट जालेस फिशेज के हवाले से। ठीक है, जैसे साइक्लोस्टोम्स और जालेस फिशेज जो देखें, गिल स्लिट्स भी मौजूद हैं, एज वेल एज जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे फिन भी मौजूद है, बट पियर्ड फिन्स नहीं है, फिन्स भी मौजूद है। ठीक है ना, इसी तरह से लैम्प्रे है, उसके अंदर भी जैसे फिन्स तो मौजूद हैं, फिन्स भी मौजूद हैं, गिल्स भी मौजूद हैं, गिल्स भी मौजूद है, फिन्स भी मौजूद है, पर इनके अंदर जैसे पियर्ड फिन्स नहीं है, और बॉडी के ऊपर स्केल्स भी नहीं है। तो ये जो बेसिक जो फीचर्स होती हैं वो फिश की नया होने की वजह से हम इन्हें कहते हैं कि दे आर नॉट ट्रू फिशेस। उसके बाद जैसे नेथ्रोस्टोमेटा पे आते हैं, आपको पता है सब फाइलम नेथ्रोस्टोमेटा, आगे उसकी दो सुपर क्लासेस है। नेथ्रोज लफ्ज की मीनिंग की जॉज है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जॉज होनी चाहिए, बोथ अपर एंड लोअर जॉज होती हैं। टीथ कभी जो कुछ एनिमल्स होते हैं उन जाल के अंदर जैसे कभी टीथ होते नहीं भी होते, पर जाल का होना जरूरी है, विद और विदाउट टीथ भी हो सकते हैं ये ऐसे एनिमल, पर जॉज जरूरी है, विद और विदाउट टीथ। दो सुपर क्लास, जैसे सुपर क्लास माइसेस उसके अंदर फिशेज हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, टेट्रा लफ्ज की मीनिंग है चार, फोर, पोडा रेफर्स टू लेग,
तो इस तरह से जो है दो आगे सुपर क्लासेस हैं। तो अब हम पहली सुपर क्लास पाइसिस पे आते हैं, जिसके अंदर फिशेस होती है। पाइसिस के मेंबर्स फिशेस कहलाते हैं। द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास पाइसिस आर कॉल्ड एज फिशेस। जैसे कि स्टार होता है ना, जैसे नौजवान स्टार देखते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, आज का ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, ये महीना कैसे गुजरेगा, और पूरा एक ईयर का एक होता है फोरकास्ट होती है, पता नहीं कि डॉक्टर हम कब बनेंगे, ऐसी जो है लिखा होता है उसके अंदर। ये भी लिखा होता है इस महीने के अंदर आप डॉक्टर बनेंगे। तो उस स्टार के अंदर जैसे एक स्टार है पाइसेस, जिसके अंदर आपने देखा होगा फिश की सिंबल होती है पाइसेस के अंदर। तो सुपर क्लास पाइसेस उसके अंदर जैसे फिशेस इंक्लूड है, सुपर क्लास पाइसेस के अंदर फिशेस है। और कोई ट्रू फिश जो होती है, जैसे आपको पता है उसकी डेफिनेशन, जैसे ऑल द फिशेस आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले, गिल ब्रीदिंग है, नेथोस्टोम्स है। नेथोस्टोम्स का मतलब जॉज मौजूद है, और पियर्ड फिन्स भी मौजूद हैं, और बॉडी के ऊपर स्केल्स भी मौजूद हैं। स्केल्स का होना, जॉज का होना, पियर्ड फिन होना, ये ट्रू फिश की निशानी है। बाकी जैसे यू नो वेरी वेल कि फिशेस तो टोटली एक्वेटिक या पानी में रहने वाले हैं, गिल ब्रीदर है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी है, बिल्कुल स्मूथ होती है, स्मूथ होती है, कोई रफ स्ट्रक्चर नहीं होती है। जितनी ज्यादा स्मूथ बॉडी होगी, इतनी वाटर के अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी तो एफिशिएंटली जो है स्विम कर सकती है। इस वजह से इनकी बॉडी जो है वेरी स्मूथ होती है, ताकि वाटर के अंदर कम से कम रेजिस्टेंस हो। कम से कम रेजिस्टेंस होगी तो आसानी से जैसे उनकी स्विमिंग होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो जाहिर है वाटर के अंदर जैसे वो स्विमिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, इशू हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गिल ब्रीदर है, एक्वेटिक है, बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड द इक्थायोलॉजी। इक्थायोस लफ्ज की मीनिंग होती है फिश होती है। वेयर देयर इज इक्थायोस यू मीन फिश। लॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड द इक्थायोलॉजी। सिंपल से क्वेश्चन है, डेफिनेशन वाइज है। रेयरली कभी कभार ऐसे सवाल आ सकते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप ये सारी डेफिनेशन याद करके देते हैं ना, तो फिर वो कम देते हैं। वो सवाल ही ऐसे देते हैं टेस्ट वाले, कहते हैं कि ये इसने नहीं पढ़ा होगा, उसी में क्योंकि सिलेबस तो उसी चीज है महफूज है, अब उसी में से सवाल बनाने होते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि थोड़ी सी एक स्क्रीनिंग हो जाए। टेस्ट लेने का मकसद भी ये होता है, स्क्रीनिंग हो जाए तो उसमें एक मेरिट आ जाए, फिर किसकी सिलेक्शन हो। मेरिट जाहिर है जो सब चीजें पढ़ेंगे, याद करेंगे, डेफिनेशन, तादाद, नंबर कहाँ पाए जाते, क्या शेप है, ये सारे कैरेक्टर याद करेंगे तो ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ फिशेस 25,000 species, the largest group of chordate. Another point is the largest group of chordate. हम इसको नहीं देखते हैं, हम याद करते हैं कि 25,000 है, पर लार्जेस्ट ग्रुप भी याद करना है, बिकॉज 25,000 कोई भी कार्डेट का ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके अंदर 25,000 स्पीशीज। सबसे ज्यादा जो है फिशेस का जो तादादी होता है कार्डेटा फाइलम के अंदर, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फाइलम कार्डेटा, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ कार्डेट और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फाइलम कार्डेटा 25,000 फिशेस का तादाद होता है। आगे जैसे दो कैटेगरीज होती हैं फिशेस की, एक होती है जैसे क्लास कॉन्ड्रिक्टिस। इक्थीस की मीनिंग क्या है, इक्थीस, इक्थायोस, इसका मतलब है फिशेस। और कॉन्ड्रोलव्स की मीनिंग होती है कार्टिलेज, ये इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ओस्टिक ओस्टियोलव्स की मीनिंग ही होती है बोन, वेयर देयर इज ओस्टियो यू मीन बोन। इक्थीस रेफर्स टू फिशेस, यानी इनका एंडोस्केलेटन जो है बोनी हो तो हम उन्हें कहेंगे बोनी फिश। एंडोस्केलेटन अगर कार्टिलेज का बना होगा तो उसे हम कहेंगे कॉन्ड्रिक्टिस, कॉन्ड्रिक्टिस। ओस्टिक्टिस, इक्थायोस, इक्थायोस लफ्ज से निकला है जिसकी मीनिंग होती है फिश होती है। कॉन्ड्रो रेफर्स टू कार्टिलेज, ओस्टियो रेफर्स टू बोन, ओस्टिक्टिस, कॉन्ड्रिक्टिस। इसके बाद जैसे हम एक टेबुलेटेड चार्ट बनाएंगे, इसके अंदर कोशिश करेंगे कि दोनों किस्म की जो फिशेज है उनको हम एक टेबुलेटेड चार्ट के जरिए सीख लें कि कॉन्ड्रिक चीज और ओस्टिक चीज के अंदर जैसे डिफरेंस क्या होता है। हम किसी भी फिश की शक्ल देख के कॉन्ड्रिक चीज और ओस्टिक चीज, कॉन्ड्रिक चीज कार्टिलेजिनस फिशेज है, कार्टिलेजिनस फिशेज है, कार्टिलेज इनका एंडोस्केलेटन होता है। ओस्टिक चीज, ओस्टिक
फिश, जिसके अंदर एंडोस्केलेटन बोनी होता है, तो इन्हें हम कहते हैं बोनी फिशेस कहते हैं, और वो है कार्टिलेजिनस फिशेस। इनका एक और भी अल्टरनेटिव नेम है, इस क्लास का एक और भी अल्टरनेटिव नेम है, क्लास इलास्मोब्रांकाई भी कहते हैं, इलास्मोब्रांकाई, इलास्मोब्रांकाई। इन्हें क्लास टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं, टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं, ये एक अल्टरनेटिव नेम भी है, टीलियोस्टोमाई। जो मेन डिफरेंस या बेसिक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है जैसे इनकी गिल्स का होता है, गिल्स इनकी एक्सपोज्ड होती है, कोई गिल कवर नहीं होता है, नो गिल कवर, नो गिल कवर या ओपरक्यूलम नहीं होगा, तो इनके अंदर गिल कवर प्रेजेंट होता है, गिल कवर प्रेजेंट होता है, और इस गिल कवर का नेम होता है ओपरक्यूलम। तो अगर किसी भी फिश की आपको गिल्स एक्सपोज नजर आए, कोई उनके ऊपर कवरिंग ना हो, तो हम कहेंगे कि ये जो कार्टिलेजिनस फिश है। जैसे शार्क होती है, शार्क की आपको 5 ईयर्स आप दोनों साइड पे एक्सपोज गिल्स नजर आती है, तो यकीनन ये कार्टिलेजिनस फिश होगी। दूसरा डिफरेंस इनका माउथ का होता है, माउथ जैसे इन एनिमल्स में, इन फिशेस के अंदर माउथ जो होता है उसे हम कहते हैं सब टर्मिनल, सब टर्मिनल और वेंट्रल माउथ होता है, सब टर्मिनल या वेंट्रल माउथ होता है। और इन फिशेस के अंदर जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल की मीनिंग होती है एंड पे। तस्वीर देखेंगे और उसके जरिए जैसे हम इनको नोट करेंगे। उसके बाद जैसे तीसरा डिफरेंस होता है शक्ल से, जैसे आप कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश को इन 3 फंडामेंटल एक्सटर्नल फीचर्स की बुनियाद पे पहचान सकते हैं, गिल कवर की बुनियाद पे, माउथ की बुनियाद पे। जैसे माउथ अगर टर्मिनल है, बिल्कुल एंड पे है, तो दोनों जाग तकरीबन बराबर होते हैं, एंड पे होगा। सब टर्मिनल होगा, जैसे अपर जाग बड़ी होगी और लोअर जाग यहाँ पे छोटी होगी, इसके लिए पे माउथ होगा। जैसे शार्क का माउथ होता है, शार्क का माउथ होता है। तीसरी जो फीचर होती है वो टेल से होती है, टेल इनका होता है वो हेटेरो सर्कल टेल होता है, हेटेरो सर्कल यानी टेल की 2 एंड्स जो होते हैं वो लोब्स होते हैं, बराबर नहीं होंगे, हेटेरो सर्कल, जिसे लाइक डाइफाई सर्कल भी कहते हैं, है ना, हेटेरो सर्कल, डाइफाई सर्कल। और इनकी टेल जो इक्वल होंगी, इक्वल लोब्स होंगी, इक्वल लोब्स होंगी, तो उसे हम कहते हैं होमो सर्कल टेल होता है। होमो की मीनिंग है सेम, सिमिलर, होमो सर्कल, डाइफाई है ना, है हाँ सही सही, होमो सर्कल। लोब्स, इक्वल लोब्स, तो होमो सर्कल और डाइफाई सर्कल, होमो सर्कल, डाइफाई सर्कल। 3 ऐसी फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप जैसे नोट कर सकते हैं, कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फिश आइदर कार्टिलेजिनस फिश है या बोनी फिश है। ये 3 फंडामेंटल फीचर्स, गिल कवर पे, माउथ पे, प्रोटीन की बुनियाद पे। बाकी अदर और भी इंटरनल फीचर्स हैं। इंटरनल फीचर्स के अंदर आपको पता है कि स्केलेटन की भी फीचर है, स्केलेटन की फीचर है इनका एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जो कार्टिलेज का बना होता है, और इनका एंडोस्केलेटन जो है बोन्स का बना होता है, ये इंटरनल फीचर है। एंडोस्केलेटन जो बोनी होता है। इसी तरह से एक और फर्क होता है, स्केल्स का फर्क होता है। एक्सटर्नल फीचर स्केल इनके होते हैं प्लेक वाइड स्केल होते हैं, ट्राई रेडियंट प्लेक वाइड स्केल्स होते हैं, और इनके स्केल्स जो होते हैं साइक्लोइड भी होते हैं और टीनवाइड भी होते हैं, साइक्लोइड और टीनवाइड स्केल्स होते हैं। स्केल में भी फर्क होगा। स्केल के अलावा इनका जो है लाइक एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं ईयर ब्लेडर। ईयर ब्लेडर बोनी फिशेस के अंदर होता है। ईयर ब्लेडर गैस फिल्ड एक बैग होती है, कैविटी होती है, जिसे स्विम ब्लेडर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड स्विम ब्लेडर, ईयर ब्लेडर, स्विम ब्लेडर इनके यहाँ प्रेजेंट होता है। और इनके यहाँ जैसे ईयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर इंटरनल फीचर है वो एब्सेंट होता है, ईयर ब्लेडर इनके अंदर नहीं होगा। हैबिटेट का भी जैसे फर्क होता है, रहने की अरे जगह के नारा हवाले से भी नस्ल फर्क है। जैसे ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, सिर्फ सी वाटर के अंदर रहती है ऐसी फिशेस, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। और ये जो है बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फार्म दोनों है। ये फिशेस जो है बोथ मैरीन फार्म भी है एज वेल एज फ्रेश वाटर फार्म भी है, मैरीन भी है और फ्रेश वाटर फार्म दोनों फिशेस हैं।
डाइट के हवाले से भी फर्क होता है। जैसे ये कार्निवोरस इन नेचर होती है, कार्निवोरस इन नेचर है, कार्निवोरस कार्निवोरस इन नेचर होती है, और ये बहुत हर्बी भी होती है, एज वेल एज कार्नी हर्बी कार्निवोरस दोनों फिशेज की कैटेगरी होती है। आखिरी एक कैटेगरी के अंदर आप जैसे एग्जाम्पल नोट करेंगे, जैसे डॉग फिश, शार्क का एक टाइप है डॉग फिश, स्कोलिडॉन जैसे बायोलॉजिकल नेम है, स्कोलिडॉन डॉग फिश। शार्क्स हैं, स्कीड्स हैं, रेज हैं, शार्क्स हैं, स्कीड्स हैं, रेस हैं, ये सब जो है कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। और बाकी बोनी फिशेज के हवाले से अगर हार्स फिश है, सी 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 आर्स सी आर्स है, सी आर्स है, इसी तरह से ईल फिश है, ग्लोब फिश है, चंद एक नेम जैसे दिए गए हैं। और बाकी जैसे लोकल ही है, जैसे हम कई सारी फिशेज हैं जैसे हमारे बुक के अंदर है, उनकी नेम वगैरह भी मौजूद है। तो एक टेबुलेटेड चार्ट के जरिए आप चंद एक पॉइंट्स की बुनियाद पे आप कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पॉइंट्स। चंद एक पॉइंट्स की बुनियाद पे इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपने इसको लर्न किया होगा कि लाइक जो पॉन्डरिंग फिश जो होती है, जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, तीन फंडामेंटल जैसे फीचर जिनके जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गिल्स एक्सपोज है, माउथ सब टर्मिनल एंड टेल हेट्रोसर्कल है। और इनके अपोजिट फीचर है वो आप याद कर लेंगे। अपोजिट फीचर एक साइड की, वन साइड की जैसे फीचर है, तो दूसरी साइड की फीचर इसके अपोजिट होते हैं, जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जैसे हिस्ट्री की बुक की तरफ भी आते हैं। हिस्ट्री की बुक की तरफ यही सेम पॉइंट्स होंगे, दोबारा जैसे एक और बार इसे देख लेते हैं। इलास्पोन्ड्रिक चीज जैसे इलास्मोब्रांकाई भी कहते हैं। पोन्ड्रिक चीज आर आल्सो कॉल्ड द इलास्मोब्रांकाई। इलास्मोब्रांकाई इलास्मोब्रांकाई की वर्ड मीनिंग होती है कि गिल्स आर एक्सपोज। इलास्मोब्रांकाई की वर्ड मीनिंग होगी गिल्स आर एक्सपोज, सो दे आर कॉल्ड इलास्मोब्रांकाई। एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेज का होता है, एक्सोस्केलेटन स्केल्स का होता है जो प्लेक्वाइड स्केल्स हैं। माउथ वेंट्रल है, टेल हेट्रोसर्कल अनइक्वल लोब्स है, इस वजह से इन्हें हेट्रोसर्कल कहते हैं। फाइव एक्सपोज गिल्स है, मैरीन होते हैं। एग्जाम्पल की कैटेगरी भी आपके बुक में चंद एक नेम्स जो दिए गए हैं वो आप याद रखेंगे, जैसे शार्क्स है, स्किड्स है, रेस है। स्कोलिडोन जैसे बायोलॉजिकल नेम है, कॉमनली कॉल्ड डॉग बिकॉज डॉग फिश के अलावा एक आगे कैट फिश भी है, तो डॉग फिश भी है, कैट फिश भी है। ठीक है, एक डॉग फिश भी है और कैट फिश भी है। जैसे अभी हमने तीन जो फीचर फंडामेंटल फीचर्स याद नोट की थी ना, जैसे एक फीचर जैसे गिल्स की होती है, 5 पेयर्स ऑफ एक्सपोज गिल्स है, 1 2 3 4 5 गिल स्लिट्स आर क्लेफ्ट जो होते हैं, 5 पेयर्स होते हैं, एक्सपोज होते हैं दोनों साइड में, पेयर की मतलब है। और माउथ इनका जो है टर्मिनल नहीं है, सब टर्मिनल और वेंट्रल होता है। इसी तरह से जो तीसरी फीचर है आप देखिए, टेल फिन जो है बराबर नहीं है, अनइक्वल है, एक लोब जैसे बड़ी है और दूसरी लोब जो है छोटी होती है। तो इसे हम कहते हैं कार्डल फिन और टेल फिन। कार्डल फिन इज आल्सो कॉल्ड द टेल फिन। टेल फिन जो है हेटेरो सर्कल है, टेल फिन इज हेटेरो सर्कल, माउथ टर्मिनल और सब लाइक वेंट्रल है, और गिल्स आर एक्सपोज। थ्री फंडामेंटल ऐसी फीचर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करती है कि ये मेरीन बोनी मेरीन कार्टिलेजिनस फिश जो उसकी फीचर है। प्लेक वाइड स्केल जैसे आपको पता है ट्राइडियन जैसे 3 स्पाइंस की तरह होंगे, ऐसे स्केल्स जो होंगे डर्मल प्लेट्स की तरह, तो इस स्केल को हम कहते हैं प्लेक वाइड स्केल। सच स्केल्स आर कॉल्ड प्लेक वाइड स्केल। डार्सल वेंट्रल व्यू हमारे बुक के अंदर दिए गए, इनकी स्केल्स जैसे आमतौर पे जो होते हैं प्लेक वाइड स्केल इन्हें कहते हैं। शहरों के अंदर जैसे आप जब जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, किसी बड़े शहर के अंदर जाएंगे और रेस्टोरेंट वगैरह पे जब कभी खाने का ऑर्डर देंगे तो पूछते हैं वो कि आपको फिश कांटे वाली चाहिए या बगैर कांटे वाली फिश। ठीक है ना, तो बगैर कांटे वाली जो फिश होती है वो कार्टिलेजिनस फिश होती है, बिकॉज वो कार्टिलेज होता है, कांटा नथिंग बट वो उनका एंडोस्केलेटन बोन होता है। ठीक है, वो समंदर वाली फिश होती है जिसके अंदर एक खास किस्म की स्मेल भी होती है। बहरहाल वाट्स हो जो भी ऑर्डर दें आप। इसी तरह से नंबर 2 क्लास है क्लास ओस्टिक फिश। ओस्टिक बोनी फिश,
ठीक है। एंडोस्केलेटन इनका बोनी होता है, टर्मिनल माउथ होता है, इसी वजह से टीलियोस्टोमा कहते हैं। टीलो लफ्ज की मीनिंग होती है एंड और टर्मिनल, स्टोमा रेफर्स टू माउथ, माउथ एंड पे होता है, टर्मिनल को इसी वजह से हम कहते हैं टीलियोस्टोमा कहते हैं। और इसी तरह से एक्सोस्केलेटन स्केल के हवाले से भी फर्क है। साइक्लोइड और टीनोइड स्केल हमारे बुक के अंदर भी दोनों की तस्वीर भी है, साइक्लोइड टीनोइड की। माउथ टर्मिनल, टेल होमो सर्कल और डायफाई सर्कल है, गिल कवर और ओपनिंग ओपरक्यूलम मौजूद है, एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर भी मौजूद होता है। मैरीन और फ्रेश वाटर फार्म है। एग्जाम्पल के अंदर सी हार्स, फ्लाइंग फिश, ग्लो फिश, ईल फिश, और ये अक्सर फिशेज जो है, जो बोनी फिशेज होती है वो इडिबल होती है, लोग इनको पसंद करते हैं खाना, इनको अक्सर पसंद करते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज को कुछ लोग नहीं खाते हैं, बोनी फिशेज को खाते हैं। तो इसी तरह से अगर ये फिश की अगर अरे अच्छी स्ट्रक्चर सी देखी घर जाए एजुकेशन तो होती ये है जैसे वो आप देखें, कटिंग कार्डल मतलब फिन जो है एजुकेशन डायफाई तरीके से सर्कल मैंने यूज दोनों की जो है हुई लोब्स वेजिटेबल्स इनकी को बराबर होती है। ओनली मलाई टाइप इसी लेने तरह से वाले इनके यहाँ गिल कवर या ओपरक्यूलम मौजूद है, गिल कवर या ओपरक्यूलम, गिल्स आर नॉट एक्सपोज। और तीसरी जो फीचर है वो माउथ की है, तो माउथ इनका टर्मिनल होता है। तो इन थ्री फीचर्स की बेसिस पे आप जैसे कह सकते हैं कि ये बोनी फिश है, इन थ्री फंडामेंटल फीचर पे। कोई गिल आपको एक्सपोज आ रहा है, जैसे खुली नजर नहीं आएगी, गिल कवर होगा, और टेल की लोब्स होंगी, टेल फिन की, वो दोनों बराबर होंगे, प्लस में जैसे माउथ होगा उनका जो है टर्मिनल होगा। तो टर्मिनल माउथ की वजह से टीलियो स्टोमाई भी कहते हैं, टीलियो स्टोमाई कहते हैं, टीलियो स्टोमाई क्लास का नेम टर्मिनल माउथ की वजह से है। इसी तरह से आगे थोड़े स्किल्स के हवाले से, ईयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर की भी फीचर होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अबव ईयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर होता है, जो इसको बायोन्सी में मदद देता है, फ्लोटिंग में मदद देता है। डेप्थ पे कितनी जाना है, तो वो ये स्विम ब्लेडर एक गैस फिल्ड कैविटी सैक या बैग होती है, जिसे आमतौर पे स्विम ब्लेडर, ईयर ब्लेडर कहते हैं। ब्लेडर लफ्ज की मीनिंग होती है सैक और बैग। ईयर ब्लेडर ईयर से भरा हुआ, गैस से भरा हुआ। स्विम ब्लेडर जो स्विमिंग बायोन्सी डेप्थ उसको रेडिएट करने में जैसे ये मदद देता है। इस ये सिर्फ बोनी फिशेस के अंदर होगा, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ऐसा स्विम ब्लेडर नहीं होगा। स्केल्स के हवाले से हम बात करेंगे, तो स्केल जैसे बोनी फिशेस के अंदर जैसे आपको पता है टीनोइड और साइक्लोइड दो किस्म के होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। टीनोइड स्केल्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसे शार्प जैसे स्पाइनी प्रोजेक्शंस होती हैं। स्पाइनी प्रोजेक्शंस आर रेयर इन टीनोइड स्केल। स्पाइनी प्रोजेक्शन, हाँ, हमारे बुक के अंदर जो तस्वीर है उसके अंदर भी ऐसी स्पाइनी प्रोजेक्शंस आपको नजर आएंगी। ये टीनोइड स्केल की निशानियां। और इसी तरह से जो साइक्लोइड स्केल्स होते हैं उनकी सरफेस स्मूथ होती है, कोई उनमें स्पाइनी स्ट्रक्चर नहीं होती है। और रिंग्स, इनकी ग्रोथ रिंग्स भी आपको नजर आ रही है। साइक्लो रेफर्स टू सर्कुलर, इसी तरह से सर्कुलर रिंग्स की तरह इनकी शेप नजर आएगी। प्लस में इनकी सरफेस जो होगी वो स्मूथ होगी, वो साइक्लोइड स्किन। टीनोइड, टीनो लफ्ज की मीनिंग होती है कॉम, जिस तरह से कॉम होती है, कंघी होती है, उसके ऐसे टीथ होते हैं, इस तरह की शेप होती है। जैसे ये टीनोइड स्किल्स है, टीनोइड स्किल्स है, टीनोइड स्किल्स है। और इनकी सरफेस जो होती है, एक प्रोजेक्शन इसके अंदर जो होती है, स्पाइनी प्रोजेक्शन होती है टीनोइड स्किल के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है साइक्लोइड और टीनोइड का। और ये ओनली एंड ओनली जो है बोनी फिशेस, चंद एक ऐसी फिशेस होंगी जिनके अंदर ऐसे साइक्लोइड, कुछ ऐसी होंगी जिनके अंदर टीनोइड स्केल हो सकते हैं। साइक्लोइड टीनोइड, साइक्लोइड टीनोइड। ठीक है, एक और फिशेस की कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं लंग फिशेस, हम उस पे आते हैं। अब ओवरऑल अगर दोनों इन फिशेस को अगर आखिरी बार जैसे कंपेयर करें तो आपको यकीनन फर्क महसूस होगा। एक जैसे ये शार्क देखें, इसका जो माउथ है वेंट्रल है, और इसका माउथ देखें टर्मिनल है। इसी तरह से आप देखेंगे गिल्स एक्सपोज है और ये गिल कवर मौजूद है, गिल्स में भी फर्क हुआ। टेल देखें, दोनों जो है इसकी लोब्स है बराबर है, होमो सर्कल और डायफाई सर्कल। इसके अंदर जैसे एक जो लोब बड़ी होती है और दूसरी लोब जो है छोटी होती है। तो ये तीन ऐसी फीचर्स हैं जिनके जरिए जैसे आप किसी भी फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर जो है ये कार्टिलेजिनस फिश है या बोन फिश है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश है या बोन फिश है।
सिलिकोइड स्किल्स वगैरह ये सब हो गए। अब हम आते हैं जैसे लंग फिशेस की कैटेगरी है। लंग फिशेस की कैटेगरी है, कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिस तरह से एडिप्टेशन है कि जब भी अगर जिस तरह से वाटर ड्राई हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो यकीनन ब्रीदिंग और खाने पीने का मसला सब वो हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इन फिशेस के अंदर ऐसे नहीं है कि गिल्स हैं ही नहीं, गिल्स हैं, गिल्स हैं एज वेल एज लंग्स भी। और एक्चुअली ये लंग्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड एयर ब्लेडर्स होते हैं। मॉडिफाइड एयर ब्लेडर्स आर कॉल्ड द लंग्स। और ऐसे लंग फिशेस के जो लाइक ओनली 3 जेनरा मौजूद हैं, यानी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है। एक साउथ अमेरिकन लंग फिश जिसे सिंपली अमेरिकन लंग फिश कहते हैं, अफ्रीकन लंग फिश कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं। और जू जोग्राफिकली इम्पोर्टेंट इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये पाई जाती हैं। तो भाई ऐसा क्यों है, हर कंटिन्यूस क्यों नहीं है? तो ये जू जोग्राफिकली इम्पोर्टेंस इनकी है। प्लस में एक और जैसे पॉइंट होगी, ये ऑर्डर डिफिनोई की है, क्लास ओस्टिकीज ऑर्डर डिफिनोई। क्लास ओस्टिकीज बोनी फिशेस की कैटेगरी है। फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन का एक यूनिट जैसे ऑर्डर है, ऑर्डर डिफिनोई से उनका ताल्लुक है, ऑर्डर डिफिनोई है बोनी फिशेस। क्लास बोनी फिश, ऑर्डर डिफिनोई, जिसके अंदर ये 3 टाइप्स की लंग फिशेस है। जैसे 3 टाइप्स की लंग फिशेस हमारे बुक के अंदर इनका बायोलॉजिकल नेम नहीं है, पर अब जैसे मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आप देख लेना। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश नियोसेरेटोडस, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश बायोलॉजिकल नेम। इसी तरह से अफ्रीकन लंग फिश है, उसका नेम है प्रोटोप्टरस, प्रोटोप्टरस इज अफ्रीकन लंग फिश। इसी तरह से साउथ अमेरिकन लंग फिश है, उसका बायोलॉजिकल नेम है लेपिडोसाइरन, लेपिडोसाइरन इसका बायोलॉजिकल नेम है। नियोसेरेटोडस, प्रोटोप्टरस, लेपिडोसाइरन ये बायोलॉजिकल नेम है। हाँ आराम यार से वही अगर याद चीज हो जो तो देख ला ठीक है, उसके अंदर अदरवाइज रनिंग इस एरिया पर ये थोड़ी सी मसवाल नॉलेज किया हो। था आपके अंदर ये सब पूरा आखिरी इंटर पॉइंट है करना है फिशेस सबके के अंदर हवाले ये से सब पूरा इंटर कि करना है ऐसी किया था। कौन सी ऐसी एडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये एक्वेटिक मोड है, सिर्फ पानी के अंदर रह सकती है, तो आखिरकार ऐसी कौन सी फीचर्स है? ठीक है, एडेप्टेशन के हवाले से एक्वेटिक एडेप्टेशन, फिशेस एडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक तो पहले भी हमने नोट किया कि बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड है ताकि वाटर के अंदर आसानी से स्विम कर सके, कोई रेजिस्टेंस वगैरह ना हो। पियर्ड फिन्स जो है बैलेंस के लिए होते हैं। टेल फिन्स जो होती है अक्सर प्रोपल्शन, फॉरवर्ड आगे धक्का लगाने के लिए, जैसे टेल फिन के अंदर जैसे इससे बीटिंग होगी तो फिश आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोपल्शन में मदद होगी। इसी तरह से दे लूजिंग हार्ड आर्मर एंड डेवलपिंग एयर ब्लेडर। जाहिर है एयर ब्लेडर होगा तो बायोन्सी में मदद मिलती है। अगर हार्ड स्ट्रक्चर होगी तो उसको फ्लोट करने में, बायोन्सी में, डेप्थ में जाने में दुश्वारी होती है। अगर डेप्थ में चलेगी वापस ऊपर आना हो, तो अगर हार्ड स्ट्रक्चर होगी, वजनी स्ट्रक्चर होगी, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो इस हवाले से इनके पास वैसे एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर है। गिल्स होती हैं जैसे एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए, यू नो वेरी वेल। सेंस ऑफ स्मेल दैट इज हाईली डेवलप्ड होता है, सेंस ऑफ स्मेल हाईली डेवलप्ड। जैसे कुदरत का निजाम होता है, तुमने पहले भी नोट किया कि अगर किसी पर्सन को कोई एक सेंस कुदरत ने महरूम कर दिया है, तो दूसरे सेंस जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। इसी तरह से अगर जैसे फिशेस के अंदर आप देखें, हियरिंग एंड साइट के सेंस जो एब्सेंट है, हियरिंग एंड साइट के सेंस एब्सेंट है, तो उसका बदला उसने क्या दिया है? उसका बदला ये दिया है सेंस ऑफ स्मेल इज हाईली। कोई प्रीडेटर वगैरह या अपना शिकार वगैरह होता है, इवन जैसे कहते हैं कि ब्लड का एक ड्रॉप भी होता है जो कार्निवोरस फिशेज होती है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉग फिश जैसे उसका नाम भी इस वजह से है, जैसे सेंस ऑफ स्मेल जो है हाईली डेवलप्ड होता है। तो ये इंडिकेशंस होती हैं जिन्हें आप याद करेंगे। बाकी एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा क्रेमिंग टाइप का है। सब फिशेज ऑफ पाकिस्तान